उड़ना चाहता हूँ नैना, दौड़ना चाहता हूँ, गिरना भी चाहता हूँ, बस रुकना नहीं चाहता। तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर। अब्बा नहीं मानेंगे। सो आई एम प्रिटी श्योर आप इस टाइम पे क्या सोच रहे होंगे कि यार इस चीज़ पे तो ऑलरेडी इतने सारे मूवीज़ और वेब सीरीज़ बन गए हैं। इनफैक्ट हमारे मेंटर्स अंकुर वारिकू जी, अमन धत्तरवाल, संदीप महेश्वरी जी ने भी इस पे वीडियो बना ली है, तो मयूरी क्या ही नई टिप्पणी देने वाली है इस पे। सो गाइज, अगर आपने मेरे चैनल और मुझे कुछ टाइम से अभी फॉलो किया होगा तो यू वुड नो दैट आई एम सच अ बिग बिलीवर ऑफ फ्रेमवर्क्स। मुझे लगता है कि हर एक प्रॉब्लम को ना एकदम स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में डायसेक्ट करना मुझे पसंद है, सो दैट आई कैन गिव यू अ क्लियर कॉल टू एक्शन, एक एक्शनेबल 3-4 स्टेप्स हो जिससे आप वो अप्रोच कर सकते हैं प्रॉब्लम को। इस वीडियो में भी नो भाषणबाजी, यहाँ पे समझेंगे 4 स्टेप्स ऑन हाउ यू कैन अप्रोच दिस प्रॉब्लम स्टेटमेंट। एंड व्हाट इज द प्रॉब्लम स्टेटमेंट? अब्बा नहीं मानेंगे को मनवाना। लेट्स बिगिन द कन्विंसिंग जर्नी, लेट्स गो। सो स्टेप नंबर 1, फाइंडिंग व्हाई। ये जानना बहुत जरूरी है कि व्हाई आर दे नॉट कन्विंस्ड, ऑपोजिशन है तो क्यों है। तो यहाँ पे ना बहुत सारे लोगों को लगता है कि दिस इज द टाइम टू बी अ रेबल, माय लाइफ माय रूल्स, और पता नहीं उल्टी चीजें करेंगे, उल्टा जवाब देंगे एंड रेबल बनेंगे। ऑन द अदर हैंड ऑफ द स्पेक्ट्रम कुछ लोग पहले ही गिव अप कर देंगे कि यार मम्मी पापा का तो मैं अच्छा बच्चा हूँ एंड कुछ सोच समझ के ही बोल रहे होंगे, तो फिर शायद वो सही होंगे। जो आप अपने जिंदगी से चाहते हो ना, फंडामेंटली वही हमारे पेरेंट्स भी हमसे चाहते हैं। देन व्हाई दिस डिसएग्रीमेंट, इसको जानना बहुत जरूरी है। गाइस, हम अभी समझते हैं द साइंस बिहाइंड व्हाई वी एंड आवर पेरेंट्स आर ऑन अ डिसएग्रीमेंट। इस थ्योरी का नाम है मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स। तो इमेजिन कर लीजिए एक ट्रायंगल है, उसको 5 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। तो सबसे नीचे वाला पार्ट क्या कहता है? अब किसी भी इंसान को जिंदगी में खुश होने के लिए एक बेसिक नीड्स की जरूरत होती है, हवा, पानी, गर्मी, शेल्टर। इसको हम बोलेंगे फिजियोलॉजिकल नीड्स। अब जब एक इंसान की फिजियोलॉजिकल नीड सेटिस्फाई हो जाती है ना, फिर नेक्स्ट उसे लगता है कि उसको एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी हो, एक सेफ्टी हो, तो इसको हम बोलेंगे सेफ्टी। अब ये दोनों को हम बेसिक नीड्स ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस बोलते हैं। अब जब ये दोनों बेसिक नीड्स सेटिस्फाई हो जाती है, तब एक इंसान को खुश रहने के लिए एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, एक कम्युनिटी, इंटिमेसी, फ्रेंडशिप्स, लव चाहिए होता है। सो इसको हम बोलेंगे लव एंड बिलोंगिंग। ये रहा थर्ड लेयर। जब ये नीचे की तीनों लेयर सेटिस्फाई हो जाती है ना, तब इंसान को लगता है कि उसकी कोई सेल्फ एस्टीम हो, लोग उसकी रिस्पेक्ट करें, उसके पास फ्रीडम हो, कोई रिकॉग्नाइजेशन हो, फेम हो, तो इसको हम बोलेंगे सेल्फ एस्टीम। जब ये सारे लेयर्स सेटिस्फाई हो जाते हैं ना, तब इंसान एक एपेक्स ऑफ दिस ट्रायंगल पहुंच जाता है, जिसको हम बोलते हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। यहाँ पे ना इंसान की बेसिक नीड्स सब सेटिस्फाई हो जाती है। जब ये एपेक्स पे पहुंच जाता है ना इंसान, तब उसे लगता है कि ही और शी नीड्स टू मेक द बेस्ट आउट ऑफ देयर लाइफ, फुल पोटेंशियल, बेस्ट वर्जन ऑफ देमसेल्व्स। इसको हम बोलेंगे सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो इस बात ऐसा है कि यार हमारे पेरेंट्स ने ना मोस्टली बहुत ही स्ट्रगल वाली लाइफ जी है। उन्होंने शुरुआत ही एक फर्स्ट और सेकंड लेयर से किया है। बट हमारी बात अलग है यार, क्योंकि अगर आप ये वीडियो देख पा रहे हैं इंटरनेट पे, आपके पास बेसिक खाना, पानी और शेल्टर है, हम ऑलरेडी प्रिविलेज्ड है यार। हम ऑलरेडी हमारी लाइफ ही थर्ड लेयर से शुरू कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये पर्सपेक्टिव उनका समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनकी पूरी लाइफ उन्हें ये लगा है कि यार सर्वाइवल के लिए जीना है, खाना पानी मिल रहा है, एक जॉब है, और क्या चाहिए। बट हमें तो ये बेसिकली पहले से ही मिला है। तो अब हम एम करते हैं टॉप 2 लेयर्स की अभी तो हमारे पास सब है, तो हमें अपना बेस्ट देना है। वी वांट टू अचीव बिगर थिंग्स इन लाइफ, जो शायद वो सपोर्ट करे बट समझ ना पाए। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है गाइस कि उनको उतना टाइम दे और हम समझाए दैट वेयर आर वी कमिंग फ्रॉम, एंड ये भी समझे दैट वेयर आर दे कमिंग फ्रॉम। उनकी लाइफ ऑलमोस्ट पूरी बीत गई 1 से 3 आने में, बट हम स्टार्ट ही कर रहे हैं 3rd लेवल से। एंड बेसिकली इसी को हम बोलते हैं जनरेशन गैप। सबका स्ट्रगल अलग होता है, बट डिफरेंस यही है कि जहाँ हमारे सपने पूरे होते हैं वहाँ इनका स्ट्रगल शुरू होता है।
हाँ। So guys, you can't expect कि वो suddenly आपका perspective समझ जाए, क्योंकि मतलब for example, I am a 90s kid, so I'll call myself a millionaire. बट अभी यार जेनजी के टर्म्स ही समझ नहीं आते हैं, उनके लिंगो समझ नहीं आते, तो सोच लो कि वो तो मतलब हमारे पेरेंट्स तो कम्प्लीटली डिफरेंट जनरेशन के हैं. तो जब आप ये समझने की कोशिश करोगे ना, तो यू विल गेट टू अंडरस्टैंड मेनली देयर आर 6 रीजंस कि वो अपोज क्यों करते हैं. सबसे पहला, दे फियर दैट यू विल हैव अ हार्ड लाइफ, या बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा आपको किसी नए फील्ड में. एंड इट्स फेयर इनफ, क्योंकि कोई भी ना अपने लव्ड वंस को बहुत ही फाइट मारना नहीं देखना चाहता है, या बहुत ही स्ट्रगल करना या बहुत कॉम्प्रोमाइज करे लाइफ में वो नहीं चाहते हैं. पॉइंट नंबर 2 वुड बी दे माइट हैव एस्टैब्लिश्ड अ लेगेसी, यू नो, प्रतिष्ठा, परंपरा, और जो आपने फील्ड चूज की ना, दैट माइट गो अगेंस्ट देयर एक्सपेक्टेशंस. नंबर 3 वुड बी प्रोबेबली लैक ऑफ फेथ, एज इन कि यार ये कुछ तो अभी नया बोल रहा है या नहीं बोल रही है, ये छोड़ देगी बीच में, फिर ये कल को उठ के कुछ नया बोलेगी. So they can't see that desire and passion in you, and hence they can't have faith in you. Number 4, लोग क्या कहेंगे. यार आज भी बहुत सारे पेरेंट्स को चाहिए होता है वो वैलिडेशन फ्रॉम सोसाइटी, एंड इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर देम. सो दे फियर कि यार आप कुछ ऐसे उटपटांग करोगे इन देयर नज़रें, तो आपको सोसाइटी से रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी, या प्रॉबेबली वो उनकी जो रिस्पेक्ट है सोसाइटी में वो भी खो देंगे. नंबर 5, शर्मा जी के बेटे से कंपैरिजन. यार आई नो दैट्स नॉट द मोस्ट आइडियल अप्रोच, बिकॉज हैशटैग एवरी चाइल्ड इज डिफरेंट, बट यार हम ऑनेस्टली हम ही तो वही करते हैं ना, इंस्टाग्राम देखते हैं, अपनी लाइफ को दूसरी लाइफ के साथ कंपेयर करते हैं. सो दे आर नॉट एट फॉल्ट. एंड फाइनली नंबर 6, शादी के लिए लड़का लड़की नहीं मिलेंगे. गाइस ये इंडियन पेरेंट्स तो ये कभी सोचना नहीं बंद करते हैं, आई थिंक. सो आप देखोगे मेनली उनका डिसएग्रीमेंट ना इन 6 पॉइंट में से कोई एक या मल्टीपल रीजंस होंगे. तो स्टेप 1 में बेसिकली आपको ये समझना है कि उनके क्या रीजंस है, व्हाई आर दे अपोजिंग यू, व्हिच 1, 2 और 3 ऑफ दीज रीजंस आउट ऑफ 6 आर दे अपोजिंग यू फॉर, और उसे टाइम लेके समझना है और एकदम ओपन माइंड के साथ समझना है. स्टेप नंबर 2, इट्स टाइम टू पिच. यहाँ पे ना आपको एक्चुअली उनका ट्रस्ट गेन करना है कि तुम सही में वो करना चाहते हो. तो ये चीज एक दिन में नहीं होगी, 2 दिन में भी नहीं होगी, उसको टाइम देना पड़ेगा. शायद पहले डांट पड़े, मार भी पड़े, सह लो यार, 1, 2, 3 महीने की बात है, सह लो, बट थिंक ऑफ इट एज 1 डे एट अ टाइम. तो उन्हें आपको वो दिखाना पड़ेगा कि आप जेन्युइनली पैशनेट हो, जेन्युइनली आपका वो डिज़ायर है. क्योंकि ऑनेस्टली ना गाइस, ये पैशन और जो आप सही में लाइफ के साथ करना चाहते हो ना, ये बहुत ही कंटेजियस होता है. लोग देखते हैं, लोग समझते हैं, एंड व्हेन दे सी यू पुटिंग योर एवरीथिंग एवरी सिंगल डे ना, दे सी, एंड उन्हें ये बिलीव होने लगता है कि नहीं यार तुम जेन्युइनली इंटरेस्टेड हो. तो दिस इज द टाइम वेयर यू इन्वेस्ट इन योरसेल्फ एंड यू फाइंड योर व्हाई, एंड रियली गेट डीपर विद दिस क्वेश्चन कि आप जो करना चाहते हो वो क्यों करना चाहते हो. क्योंकि दिस इज गोना बी योर पिच. जब आपने स्टेप 1 कंप्लीट किया होगा, आपको 2-3 इनसिक्योरिटीज पता चल गए होंगे आपके पेरेंट्स के कि क्यों आपके वो अगेंस्ट है. एग्जैक्टली इनसिक्योरिटीज का आंसर ना आपके वाई में छुपा होगा. एंड गाइस, अगर आप अपना सब कुछ देने के लिए रेडी नहीं हो ना, तो फिर तो मैं भी बोलूँगी कि आप फालतू में फाइट मारे और रहने दो. जो पेरेंट्स आपके बोल रहे हैं वो चुपचाप सुन लो. बट इफ यू really want to do it right, you have to invest in yourself, get immersed in it, लोगों से मिलो, परस्यू करो उसे. आपके पेरेंट्स वो आपकी मेहनत और डेडिकेशन देखेंगे यार, 1 दिन नहीं देखेंगे, 2 दिन नहीं देखेंगे, कितने दिन नहीं देखेंगे, और तब तक लगे रहना है, और तब तक डांट भी पड़े ना, सह लेंगे थोड़ा सा. अगर आपको अपने ड्रीम्स के लिए ना थोड़ा झूठ भी बोलना पड़े, नोइंग कि वो झूठ आपको या तो फ्यूचर में प्राउड करेगा या आपको लाइफ लॉन्ग रिग्रेट से बचाएगा, तो आई वुड से जस्ट गो फॉर इट गाइज. अगर ये कोई पेरेंट्स देख रहे हो तो प्लीज़ मुझे डांटना और मारना मत, बट आई जेन्युइनली फील कि ऐसा झूठ विल बी वर्थ इट. स्टेप नंबर 3, एक्शन टाइम. तो इतना सब कुछ कर लिया, फाइट मार ली, अपना वाई समझ लिया, पैशन दिखा दिया, उनका पर्सपेक्टिव समझ लिया, बट अब भी नो है. अब क्या करें? अब ये खुद से पूछना, क्या आपको खुद पे भरोसा है? मैं वापस पूछती हूँ, क्या आपको सच में खुद पे भरोसा है? तो यार जो डिसीजन आप अब ले रहे हो ना,
रॉन्ग है या राइट है वो तो फ्यूचर बताएगा, बट हमें रिग्रेट में नहीं जाना। एंड सबसे इम्पोर्टेंट ना, हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेनी है। लाइफ में कभी किसी को ब्लेम नहीं करना है कि यार पेरेंट्स को बोल दे कि आपके वजह से ना मैंने ये करियर चूज किया या आपके वजह से ये करियर मैंने चूज नहीं किया। सो बी रेडी टू फेस वॉट एवर कम्स योर वे वंस यू हैव डिसाइडेड दैट ये मुझे करना है लाइफ में, और लग जाओ यार। सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप नंबर 4, यार इसके लिए तो मुझे घर जाना पड़ेगा, चले। मैं अभी घर पे पहुंच गई हूँ मेरे, और मुझे आप लोगों से किसी को मिलवाना है। तो ये रही मेरी माताश्री एंड ये रहे मेरे पिताश्री। सो द रीज़न आई वांटेड टू ऐड दिस एलिमेंट इन दिस वीडियो इज़, ये जब भी हम बोलते हैं ना कि पेरेंट्स मान नहीं रहे, तो हम हमेशा अपने पर्सपेक्टिव से ये सिचुएशन देखते हैं। बट यहाँ पे ना एक पेरेंट्स का पर्सपेक्टिव आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जस्ट लाइक मोस्ट ऑफ यू मैंने भी ये फेस को काफ़ी क्लोजली एक्सपीरियंस किया है। जब मैंने डिसाइड किया था कि इंजीनियरिंग डिसकंटिन्यू करना है और मैंने इन लोगों को बोला था, मेरे घर पे भी महाभारत हुई थी। तो हम ये पूरा सिचुएशन ना इनके पर्सपेक्टिव से समझते हैं। तो मुझे एक्चुअली मैंने इन लोगों को इससे पहले कभी पूछा नहीं है, तो मैं आपके सामने पहली बार पूछ रही हूँ कि जब मैंने डिसाइड किया था कि इंजीनियरिंग नहीं करनी है पर कुछ तो करना है, जो पता नहीं था क्या करना है, तो आई रिमेम्बर थोड़ा हुआ था कि क्यों ये सब हुआ था। तो आपके अकॉर्डिंग कैसा था वो पूरा सिचुएशन? व्हाट वर द थॉट्स जो आपके दिमाग में चल रहे थे? एक्चुअली हमने तो ये सोचा था कि आपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में इतनी अच्छी स्टडी की, इतने अच्छे मार्क्स लिए, आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बेसिस पे इतना अच्छा प्लेसमेंट आया था, बट वो छोड़ के मुझे कुछ अलग करना है सोच के करीबन 1 साल तक स्टडी किया, क्या करना है, मुझे समथिंग डिफरेंट करना है करके। तो हमको लगता था इतना अच्छा नौकरी मिला, अच्छा चांस मिला, वो छोड़ करके और अलग क्या करेगी ये लड़की, यही हम बहुत सोचते थे। और हमारी फैमिली में या तो डॉक्टर और इंजीनियर, बस इसके अलावा किसी ने कुछ सोचा ही नहीं। पर ये लड़की हर 1 साल में नहीं, आज यहाँ किराए में पढ़ाने जाऊंगी, आज यहाँ जाऊंगी, अभी एक टीच इंडिया जाऊंगी। थोड़ा टेंशन तो हमें भी था कि आगे जाके क्या करेगी। 1 साल सर्चिंग में लगा रही है, अच्छा जॉब मना कर दिया, फिर इसीलिए टेंशन था। किस चीज का टेंशन था? क्या मतलब कि ये इतना अच्छा नौकरी तो ऑलरेडी मिल गया है, प्लेसमेंट पे ही इतना अच्छा सैलरी मिला, फिर भी इससे अलग करना है और लोगों के लिए करना है। कि जिस तरीके से मेरे घर में ये होता है ऐसे लोगों को भी होता, तो मैं उनको गाइड करूंगी, उनको सपोर्ट करूंगी, इस तरीके से उसके माइंड में चलते रहता। हम सोचते थे पहले अपना बनाओ, पहले वो सेटल हो जाओ, बाद में दूसरे का। पहले मुझे बोला जाता था कि नहीं गवर्नमेंट जॉब्स आर बेटर, और मत क्योंकि हम पापा गवर्नमेंट जॉब में काम करते हैं एंड आई हैव सीन ऑल द पर्क्स दैट वी गेट, पर मुझे वो नहीं करना था। और इसीलिए घर पे थोड़ा क्लैशेस होते थे कि क्यों नहीं करना है, IIT भी हो गया, प्लेसमेंट भी हो गया। देन व्हाट चेंज कि वो क्या होने लगा कि आप सपोर्ट और ज्यादा सपोर्ट दिखाने लगे? एक्चुअल ना वो हमेशा कुछ ना कुछ सर्च करती थी रूम बंद करके, तो उसने शायद स्कॉलरशिप के बारे में इतना स्टडी किया, और जब उसको टाटा का स्कॉलरशिप, JN टाटा का स्कॉलरशिप उसको मतलब हुआ, उसका मेल आया, तो बहुत खुशी हुई। कुछ तो ये कर रही है, उसी बेसिस पे इन लोगों ने इसको स्कॉलरशिप देने का डिसाइड किया है। ये सोच के हमें थोड़ा ट्रस्ट होने लगा था। फिर भी थोड़ा डर भी था, आगे जाके जॉब मिलेगा नहीं मिलेगा, इंडिया में रहेगी बाहर रहेगी, आगे का कुछ फ्यूचर पता नहीं था। और एक फाइनल क्वेश्चन पूछते हैं कि जो भी ये वीडियो देख रहा है, स्पेशली पेरेंट्स देख रहे हैं, तो आप पेरेंट टू पेरेंट क्या बोलना चाहेंगे जिनके बच्चे कुछ तो अलग करना चाह रहे हैं, उन्हें अभी तक क्लैरिटी नहीं कि क्या करना है, तो उनको क्या कहना चाहोगे? मैं तो यही बताऊंगा कि भले हम लोग अपने ट्रेडिशनल की तरफ ज़्यादातर बैठे देते हैं, इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो, ये बनो, बट कुछ बच्चे अपने हिसाब से, अपने कैपेबिलिटी के हिसाब से कुछ करना चाहते हैं, तो मेरे हिसाब से उनको सपोर्ट करना चाहिए। हो सकता है शुरुआत में थोड़ा सा ये लगे, बट मुझे लग रहा है कि वो ऑलवेज बच्चा अपने हिसाब से करेगा तो इंटरेस्ट से करेगा और बहुत लोगों को उसका बेनिफिट देगा, ऐसा मुझे लग रहा है। आपके बच्चों के ऊपर पूरा ट्रस्ट रखो, थोड़ा बहुत फेलियर आएगा, नो प्रॉब्लम, आगे बच्चा उसी से सीखेगा
और अपना फ्यूचर खुद बनाएगा। थैंक यू। सो गाइस, ऑलवेज सपोर्ट योर गर्ल्स हो या बॉय, दोनों को अच्छे से सपोर्ट करो और उनका चॉइस करियर मतलब चॉइस करने के लिए उनको पूरा सपोर्ट करो। वो अपना एक दिन बहुत आगे तक बढ़ेंगे और अपना भी नाम रोशन करेंगे। यस, थैंक यू। सो गाइज, आई होप कि इससे कुछ फायदा हुआ हो। अगर आपके पेरेंट्स या कोई भी आपके फैमिली में खफा बैठे, उनको यार ये अब फोन छोड़ो, जाओ उनको झप्पी दो, ये वीडियो दिखाओ एंड मेहनत करना मत छोड़ो, अपने ड्रीम्स को परस्यू करना मत छोड़ो। एंड एज ऑलवेज मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करो, शेयर करो और मैं नेक्स्ट टाइम मिलूंगी आपको न्यू वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर।